चलिए सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी राजनीतिक अपडेट पर। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, इस वक्त की अपडेट हमें मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। देर शाम जैसा कि कहा जा रहा है कि ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का। वैसे तो 25 सीटों पर पहले से ही तय माना जा रहा है कि जो विधायक कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हैं वही रहेंगे उम्मीदवार, लेकिन जो 3 सीटें हैं उनको लेकर जो है मंथन लंबे समय से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। आज देर शाम बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, उनसे समझेंगे। सर, 25 प्रत्याशियों को तो माना जा रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं वही उम्मीदवार होंगे। 3 को लेकर अभी भी पेच फंसी हुई है और काफी लंबे समय से इसको लेकर मंथन चल रहा है। सर, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, 3 सीटों की बात करें तो आगर मालवा सबसे पहले, जो कि मनोहर ऊंटवाल के निधन से सीट खाली हुई थी, वहां रेखा रत्नाकर जो कि उज्जैन सांसद की बहन है, पहले विधायक रह चुकी, उनका नाम आगे था। लेकिन अब बंटी ऊंटवाल जो कि मनोहर ऊंटवाल के बेटे हैं, उनका नाम तेजी से आगे चला और मनोहर ऊंटवाल की पत्नी, उन दोनों में से किसी एक का नाम का चयन होना है। जी। बात करें अगर जोरा सीट की तो बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस के विधायक थे, कैंसर के कारण उनका निधन हुआ था। इस सीट पर लगभग बीजेपी ने नाम तय कर दिया है। तीसरी सीट वो बचती है ब्यावरा, जो कि गोवर्धन डांगी के निधन से खाली हुई थी और हमने देखा था कि कल ही जो हारे हुए प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के तमाम सारे नेता भोपाल आए थे, प्रदर्शन किया था। शिवराज सिंह चौहान जब डांगी को श्रद्धांजलि देने ब्यावरा पहुंचे थे तब भी 4-5 जगह प्रदर्शन हुए थे। तो ऐसी स्थिति में सारी स्थितियों को देखते हुए मंथन किया गया और इन 3 सीटों पर भी दिग्गजों के बीच मंथन हो गया। आज दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे, केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने चर्चा की है और इसमें नामों को अंतिम रूप दे दिया गया। क्योंकि 3 नवंबर को मतदान होना है तो 1 महीने से भी कम का समय अब बचा है। तो बीजेपी की ओर से अधिकृत सूची आज देर रात तक शामिल घोषणा हो सकती है। तो 25 लगभग, जैसा आपने ही बताया कि वही नाम शामिल है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। तो बाकी जो 3 नाम है, पिता पुत्र चाचा भतीजे, ऐसे जो संकट है उसको बीजेपी ने लगभग सुलझा लिया। तो कह सकते हैं कि आज देर रात तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों का अधिकृत घोषणा कर रही है। शुक्रिया मनोज जी। तो आज ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। 3 वो सीटें जहां पर अभी एक दिन पहले ही ब्यावरा में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली थी। कई सारे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे, जो नाम निकलकर सामने आ रहे थे। पार्टी के सामने अपना जो मत है, अपनी बात कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से आकर रखी थी कल। और अब जो दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की, और ऐसा माना जा रहा है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का स्टेटमेंट भी आया है कि आज देर शाम तक की जो 3 सीटें हैं इन पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि 25 तो पता ही है और बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो 3 कौन है, और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वो 28 खिलाड़ी कौन होंगे जिस उपचुनाव के दंगल में उतरेंगे।